नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये बात एकदम स्पष्ट कर देता है कि नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अविश्वास या नो कॉन्फिडेंट मोशन। तो अविश्वास प्रस्ताव, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अविश्वास मतलब विश्वास खो चुके हैं। जब भी विपक्ष को लगे कि मौजूदा सरकार अपने सांसदों से विश्वास खो चुकी है और उसके सांसद दूसरे खेमे में आना चाहते हैं, तब वह इस मोशन को ले आती है और इससे सरकार भी गिर जाती है। तो अब मैं पूरी की पूरी बात आपको बताना चाहूँगा कि आजकल ये क्या मुद्दा चला हुआ है। दोस्तों, अभी हाल ही में मानसून सत्र चला हुआ है, जो कि अभी लगभग 10 से 15 दिन और चलेगा। तो क्या हुआ कि विपक्ष ने एक साथ खड़े होके मणिपुर में जो रॉयट्स चले हुए हैं उनके कारण से मौजूदा सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का संकल्प लिया है। तो जानिए अविश्वास प्रस्ताव के कुछ विशेष पॉइंट्स। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। तो मौजूदा विपक्ष यही चाहता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और मौजूदा सरकार को इस्तीफा देना पड़े। तो चलिए अब जान लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अविश्वास प्रस्ताव को किसी कारण पर आधारित होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि विपक्ष बिना किसी कारण के भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कह सकती है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं जो कि इस तरह से है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है यह भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा से इसका लेना देना नहीं होता है। सबसे पहले जिस सदस्य ने अविश्वास प्रस्ताव लाया होता है उसे स्पीकर के बुलाने पर संसद से इसके लिए अनुमति मांगनी पड़ती है तथा लिखित सूचना लोकसभा महासचिव को भी देनी होती है। ये जो प्रस्ताव होता है इसके पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यदि इतने सांसद ना हो तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा होना जरूरी है। इसमें वोटिंग सिर्फ लोकसभा के सांसद ही कर सकते हैं, राज्यसभा के सांसद इसकी वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में संसद में मौजूद सदस्यों में से आधे में से एक ज्यादा ने भी यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाती है। तो दोस्तों, देखते हैं कि विपक्ष मौजूदा सरकार को गिरा पाने में समर्थ होगा या नहीं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा ही लगता है। यदि विपक्ष को शुरुआत में 50 सांसदों का समर्थन मिल भी जाता है, तब भी जब वोटिंग की बारी आएगी तब वह आधे से ज़्यादा वोट प्राप्त नहीं कर पाएगी और मौजूदा सरकार बनी रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है
तथा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने का शौक है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तथा डिस्क्रिप्शन से दिए हुए लिंक के माध्यम से आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो। धन्यवाद।